गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की सबसे बड़ी इनकम के बारे में, जो कि है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल। जी हां, यदि आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं इस प्लान से, तो इस इनकम के बारे में जानना और उस हिसाब से अपने नेटवर्क को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मोदी केयर के मंथली पीवी के 15% के पूल से पे किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा पूल है। तो आइए देखते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को अर्न करने की क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सिंपल। सबसे पहले आपका टाइटल होना चाहिए मिनिमम सीनियर डायरेक्टर, और आपके पास एटलीस्ट एक डायरेक्टर लेग होनी चाहिए जिस पूरी लेग में 3600 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस हो। तो यदि आप ये कंडीशंस पूरा करते हैं, एक बार दोबारा बताते हैं, आपका टाइटल मिनिमम सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए और आपके पास एटलीस्ट एक लेग ऐसी हो जिस लेग में 3600 का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है और उस लेग में कहीं पर भी एक डायरेक्टर है, तो आप हकदार बन जाएंगे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के। और जो आपको इनकम मिलेगी वो आपकी सपनों की इनकम हो सकती है और आपको आजादी की तरफ लेके जाएगी। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल्फ पीजीपीवी के ऊपर 5% एलपीबी पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही साथ हर उस लेग से आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि एटलीस्ट 3600 की है विद अ डायरेक्टर। जो भी व्यक्ति लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस अर्न करता है, उनके जितने भी एलपीबी पॉइंट्स बने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें से मिनिमम 180 पॉइंट्स की मिनिमम गारंटी वो अपने अपलाइन, क्वालिफाइड अपलाइन को देते हैं। मिनिमम गारंटी 180 पॉइंट की है। ये मिनिमम 180 पॉइंट है। मिनिमम 180 पॉइंट या सेल्फ पीजी का 5%, जो भी ज्यादा हो, वो एज मिनिमम गारंटी हर एलपीबी क्वालिफाइड अपने क्वालिफाइड अपलाइन को देता है। सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव जो एलपीबी कमाने के लिए हकदार हैं, उनको मल्टीपल जनरेशन का भी बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑनवर्ड्स। तो ये क्या है, किस तरह से ये मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट मिलता है और किस तरह से ये एलपीबी पॉइंट्स हमें मिलते हैं, कैसे ये मिनिमम गारंटी हम अपने क्वालिफाइड अपलाइन को देते हैं, इसको समझने के लिए आइए पहले एक टेबल देखते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसमें पूरे तरीके से डिटेल में हमने बताया है कि किस टाइटल पे कितनी डेप्थ का बेनिफिट मिल सकता है और हमारी डेप्थ में किस टाइटल के ऊपर हमें कितने परसेंटेज एलपीबी पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है टाइटल, सीनियर डायरेक्टर और जनरेशंस एलिजिबल 1। यानी कि एज अ सीनियर डायरेक्टर यदि आप एलपीबी क्वालिफायर हैं, तो आपको अपनी डेप्थ से एक जनरेशन डीप सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के ऊपर मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट मिलता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 2 जनरेशन डीप का बेनिफिट मिल सकता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव को 3 जनरेशन, प्लैटिनम डायरेक्टर को 4, एंड सो ऑन। ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अगर आप देखें तो इन्हें अप टू 8 जनरेशन तक का बेनिफिट मिलता है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए जनरेशंस का मतलब है सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जनरेशंस। तो हमारी लेग में जो भी लेग 3600 की है मिनिमम और उसमें एटलीस्ट एक डायरेक्टर है, उस लेग का तो हमें पूरा 5% एलपीबी पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर उस लेग में सीनियर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या हाई टाइटल्स आते हैं और एक से ज्यादा जनरेशंस सीनियर डायरेक्टर की बन जाती हैं, तो हमें वहां से मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि हर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के ऊपर एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ आर डेप्थ हमें कुछ एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। किस टाइटल के ऊपर कितने परसेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो भी इसी टेबल में लिखा हुआ है।
तो अगर हमारी डेप्थ में सीनियर डायरेक्टर हैं तो उनके ऊपर 5% पॉइंट्स, ईडी हैं तो 5% पॉइंट्स, एससीडी हैं तो 5%, लेकिन अगर प्लैटिनम है तो उनके पीजीपीवी के ऊपर 4% पॉइंट्स, प्रेसिडेंशियल है तो 3% पॉइंट्स, क्राउन है तो 2%, आरबीडी है 1 और जीबीडी है तो 0.5% पॉइंट। तो अभी जो हमने थ्योरेटिकली इस टेबल को समझा, आइए कुछ एग्जाम्पल से एलपीबी को डिटेल में समझते हैं और कैलकुलेट भी करेंगे कि किस तरह से इसको दिया जाता है, ये बोनस दिया जाता है। ये एक सैंपल स्ट्रक्चर आपके सामने है जिसमें कि हम देख रहे हैं जो अपलाइन है यू, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनका पीजीपीवी है 1000, इनकी दो लेग्स हैं ए एंड बी। ए का पीजीपीवी है 1500, ये सीनियर डायरेक्टर है, और ए के नीचे एक डायरेक्टर लेग है 3600 ग्रुप पीवी की। दूसरी लेग है बी, बी भी सीनियर डायरेक्टर है 1100 पीजीपीवी के साथ, B1 भी सीनियर डायरेक्टर है 1100 पीजीपीवी के साथ, और B1 के नीचे डी है जो कि एक डायरेक्टर है लेकिन इनका 1400 पीजीपीवी है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन व्यक्ति एलपीबी बोनस के लिए एलिजिबल है। तो अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले लेग ए में हम देखेंगे A1 एक डायरेक्टर लेग है 3600 ग्रुप पीवी के साथ, और इनके अपलाइन ए सीनियर डायरेक्टर हैं, तो नेचुरली ए इज एलिजिबल टू अर्न एलपीबी बोनस। A1 क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर है, इनको एलपीबी बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन ए क्योंकि सीनियर डायरेक्टर है, उनके पास एटलीस्ट एक लेग है जो 3600 की है, तो ए एलिजिबल हो जाएंगे एलपीबी बोनस के लिए। दूसरी लेग में देखें तो सबसे नीचे डी है डायरेक्टर, ये एलिजिबल नहीं होंगे। डी के ऊपर B1 है, हालांकि ये सीनियर डायरेक्टर है तो, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसी लेग नहीं है जो 3600 की हो, तो B1 को भी एलपीबी बोनस नहीं मिलेगा। B1 के अपलाइन है बी, बी भी सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन अगेन इनके नीचे कोई ऐसी लेग नहीं है जो 3600 की हो, क्योंकि अगर हम B1 का देखें टोटल वॉल्यूम तो 1100 और 1400 ये बनता है 2500, तो B को भी एलपीबी बोनस नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं U की तरफ। U को देखें तो U एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और U के नीचे दो लेग्स हैं A एंड B, दोनों लेग्स मिनिमम 3600 या उससे ज्यादा की हैं। A में तो ऑफ कोर्स 3600 प्लस 1500, नेचुरली तो A वाली जो लेग है ये 3600 से ज्यादा है, तो A की लेग के ऊपर U को एलपीबी बोनस दिया जाएगा। नाउ B की लेग में काउंट करते हैं कितना वॉल्यूम है, 1100 B का, 1100 B1 का, ये हो गया 2200, और 1400 है D का, तो ये टोटल हो गया 3600। तो U को B की लेग से भी एलपीबी बोनस दिया जाएगा। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि U के नीचे A एलपीबी क्वालिफायर है, लेकिन B वाली लेग में कोई भी एलपीबी क्वालिफायर नहीं है। तो किस तरह से, किस लेग से कितना एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे वो आगे वाले आने वाले कुछ मिनटों में हम समझेंगे। तो मैं चाहूंगा आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें, और मेरा आपसे वायदा है कि जब हम ये वीडियो खत्म करेंगे आपको एलपीबी बोनस की कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि A1 एलपीबी के लिए क्वालिफायर नहीं है, लेकिन A एलपीबी के लिए क्वालिफायर है। तो सबसे पहले हम A के बारे में बात करेंगे कि A को एलपीबी पॉइंट्स कितने मिलेंगे। तो A को अपने पीजीपीवी के 5% पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि हुए 75, 1500 का 5% 75, और A1 के ग्रुप पीवी के ऊपर यानी कि 3600 के ऊपर 5% पॉइंट, जो कि हुआ 180। तो ये 75 और 180 पॉइंट्स ए को मिले, लेकिन क्योंकि ए एलपीबी क्वालिफायर है तो ए अपने क्वालिफाइड अपलाइन यू को मिनिमम गारंटी देंगे 180 पॉइंट्स या 5% पीजीपीवी का जो भी ज्यादा हो। सो नेचुरली 1500 का 5% 180 से कम होता है, तो मिनिमम गारंटी 180 की देनी है। तो ए यू को 180 की गारंटी देंगे, तो कितने पॉइंट्स ए के पास रह जाएंगे, 75 प्लस 180 माइनस 180, पॉइंट्स रिटेन बाय ए इज इक्वल टू 75। अब इन 75 को 27 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर एक एलपीबी पॉइंट इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो आंसर आएगा वो ए का
एलपीबी बोनस होगा। ए का एलपीबी पॉइंट्स हमने काउंट कर लिया, आइए अब काउंट करते हैं कि यू को कितने एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। सो वही सेम स्ट्रक्चर हम यहां पे देख रहे हैं, यू को कैसे कैसे पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले यू को अपने पीजीपीवी के ऊपर 5% पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हुए 50। यू को 5% पॉइंट्स ए के पीजीपीवी के ऊपर भी मिलेंगे। नाउ ये हम कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल जनरेशन। जब हमें हमारी जनरेशन्स में फर्स्ट जनरेशन ऑनवर्ड जो भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव हैं उनके ऊपर उनके टाइटल के हिसाब से हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो सीनियर डायरेक्टर यदि हो तो उनके ऊपर 5% पॉइंट्स मिलते हैं। तो ए सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके पीजीपीवी के ऊपर 5% पॉइंट्स, ये हुए 75। अब क्योंकि ए एलपीबी क्वालिफायर भी हैं तो ए यू को मिनिमम गारंटी भी देंगे 180 पॉइंट्स की। तो यू को 180 पॉइंट्स की गारंटी भी मिली ए से। फिर दूसरी लेग में अगर हम देखें, बी वाली लेग में कोई भी एलपीबी क्वालिफायर नहीं है। तो जब कोई एलपीबी क्वालिफायर नहीं होता किसी लेग में, लेकिन वो लेग मिनिमम 3600 की होती है और एटलीस्ट एक डायरेक्टर होता है, तो पूरी लेग का 5% दिया जाता है। तो बी का जो ग्रुप पीवी है वो है 3600, तो यू को 3600 का 5% मिलेगा जो कि हुआ 180। अब यू को भी अपने अपलाइन क्वालिफायर को 180 पॉइंट्स की मिनिमम गारंटी देनी है, या तो 180 पॉइंट या पीजीपीवी का 5% जो भी ज्यादा हो। नेचुरली 180 ज्यादा है 1000 के पीजीपीवी 5% से, तो एलपीवी पॉइंट्स कितने रह जाएंगे यू के पास? 50 अपने पीजीपीवी के प्लस 75 ए के पीजीपीवी से, प्लस ए के द्वारा जो 180 पॉइंट्स की गारंटी मिली, प्लस 180 पॉइंट जो बी की लेग से मिले, माइनस 180 जो यू ने अपने अपलाइन को दिए। तो एलपीबी पॉइंट्स रह गए यू के पास 305। अब इस 305 को 27 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर एलपीबी पॉइंट इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो आंसर आएगा वो यू का एलपीबी बोनस होगा। तो आई एम श्योर इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये एलपीबी पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं और कैसे इसको बोनस में कन्वर्ट किया जाता है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कितनी भागीदारी दे रहे हैं कंपनी के पीवी में। तो जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब यह है जितना आप टर्नओवर करेंगे, जितना आपका पीजीपीवी होगा, जितने आपके डाउनलाइंस का पीजीपीवी होगा, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपको एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे और उतना ज्यादा आपको बोनस होगा। तो इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करें कि आपके पास एटलीस्ट एक ऐसी लेग हो जो 3600 की हो विद डायरेक्टर, और जितनी ज्यादा ऐसी लेग्स होंगी उतना ही ज्यादा आप बोनस कमाएंगे और अपने आजादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे।